जनरल सोई, शुरुआत आपसे। ये ताइवान पर जो बाइडेन ने बिल्कुल चीन के बगल के मुल्क पे खड़े होकर जो ये बयान दिया है, इसको आप एक मजबूत बयान मानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति का और ताइवान को भरोसा देने का, या आपको लगता है कि ये तो आग में घी का काम कर सकता है? जी बिल्कुल संजय सोई, आप प्लीज। बिल्कुल, ये जिस प्रकार से बयानबाजी आज हुई है, ये वाकई में आग में घी वाला काम है। क्योंकि आज अमेरिका ने जब सवाल किया गया तो अमेरिका ने साफ कहा कि हम ताइवान के साथ जरूरत पड़े तो हम हमला करने, एक तरह से आर्म्स की तरह से सपोर्ट देंगे पूरी तरह, यानी कि यूक्रेन से ज़्यादा सपोर्ट होगी। लेकिन जो आप देखते हैं सवाल क्या आता है कि क्या डिप्लोमेटिक रिलेशन आज भी हैं। आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका सिर्फ हथियार बेचने के फिराक में, कितने उन्होंने पिछले 3 सालों में ताइवान को हथियार बेच दिए हैं, लगातार एक से एक मॉडर्न हथियार बेच रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं सी हॉक वेपन हेलीकॉप्टर खरीद ले, और लेकिन जब बड़े हथियारों का मामला आता है तो वो बेचने से हिचक जाते हैं। बिल्कुल, वो कह रहे हैं हम सिर्फ एसिमेट्रिक वेपन सिस्टम देंगे, और वो चाह रहे हैं कि यूक्रेन की तरह ही ताइवान लड़ाई लड़े। जिस प्रकार यूक्रेन में लड़ाई लड़ी है वो ताइवान भी उस तरह की जंग लड़े। लेकिन ताइवान और यूक्रेन में बहुत फर्क है। जो ताइवान की जो डायनामिक्स है, वहाँ की जो आम जनता और मिलिट्री है, उनका जो रिलेशंस है वो बहुत अलग है यूक्रेन के मुकाबले। दूसरा, जो ताइवान की जो ज्योग्राफी है, वहाँ भी हम देखेंगे चाइना को सी से आना पड़ेगा, 100 माइल सी से है वहाँ पे। लेकिन फिर अगर कंपैरिजन अभी हम करेंगे ताइवान की और चाइना की मिलिट्री पावर की, तो ताइवान तो उसका 10वां हिस्सा भी नहीं है चाइना के मिलिट्री पावर का। और जो इस वक्त नेवी की ताकत चीन ने बढ़ाई हुई है, एम्फीबियस अटैक की बात अगर आप कर रहे हैं कि करना पड़ेगा ताइवान को, चीन को ताइवान पर अगर कब्जा करना है, तो उसके लिए भी चीन की नेवी लगातार वॉर एक्सरसाइज कर रही है, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर, क्योंकि अभी इसी से रिलेट हो रही है ये खबर, तो ये दिखा दें, फिर अपने मेहमानों के पास आते हैं। मैंने बताया था अभी कि चीन कैसे भड़क गया ताइवान के ऊपर बाइडेन की टिप्पणी पर। देखिए चीन ने क्या कहा है। चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका को सख्त नसीहत दी है, संप्रभुता और अखंडता से समझौता नहीं करेंगे। हालांकि वो रेटोरिक है जो चीन लगातार ताइवान पर किसी भी अमेरिकन ऐसी टिप्पणी के बाद करता है। चीन को हल्के में ना ले, दृढ़ संकल्प को कम ना आके, ये कहा है चाइनीज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। वो कह रहे हैं कि हम लगातार अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे, और वो वन चाइना पॉलिसी की बात करते हैं, जिसके तहत वो ताइवान को चीन का हिस्सा मानते हैं, चीन से अलग नहीं मानते। मजेदार बात यह है कि जो बाइडेन भी मानते हैं वन चाइना पॉलिसी को, लेकिन वो कह रहे हैं कि बलपूर्वक ताइवान पर चीन कब्जा नहीं कर सकता। संगीत रागी, ये कौन सा चेस का खेल, शतरंज का खेल अमेरिका खेलता है दूसरे देशों के साथ? और ताइवान के मुद्दे पर आपका क्या कहना है इस ताजा बयान के बाद? देखिए, मुझे लगता है कि सारी चीज़ों को हम सिर्फ आर्म्स बेचने की दृष्टि से हम इसका आकलन या विश्लेषण नहीं कर सकते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से यूक्रेन में रसिया ने मिलिट्री कार्रवाई की, उससे कहीं ना कहीं यूरोप को और अमेरिका के जो दबंगई थी, उसको कहीं ना कहीं एक धक्का लगा है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि रसिया जो है इस प्रकार से यूक्रेन में एक तरफा मिलिट्री कार्रवाई करेगा। हाँ, ये और बात है कि जिस प्रकार से रसिया ने कार्रवाई किया, उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसे इतना दिन वहाँ पर लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये भी इनको, पश्चिमी देशों को और खासकर के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इस बात की समझ है कि चीन जिस प्रकार से तेज़ी से विश्व बाजार में बढ़ रहा है, मिलिट्री ताकत उसकी बढ़ रही है, उसको कहीं ना कहीं उसे हमको कंट्रोल में रखना है। और कंट्रोल में रखने के लिए उसे एशिया में कुछ ऐसे चाहिए जो ताकतवर देश हैं, या कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर वह अपनी सैन्य शक्ति को खड़ा रख सके। कुछ ऐसे देश चाहिए उसे जिनके साथ वो सामरिक समझौता कर सके, और चीन को कहीं ना कहीं यहाँ पर घेराबंदी करके रख सके, ताकि उसका यूरोप के अंदर या अन्य नहीं, तो ये तो कर रहा है अमेरिका, लेकिन चीन इस पर क्या नहले पे दहला कर मार रहा है, ये अब दिखाते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।